गुरुजी हर चीज नहीं मिलेगी। अरंडी के पत्ते सबसे बढ़िया करेले ले आओ बाजार से, ज्यादा करो उसमें जरा सा पुदीना काट के गेल लो, आप उन्हें खूंदो तो सही रोज आधा घंटे। अगर ना देखो ये नसें होती है पैर में तलुए में, इन नसों से अंदर तक की बीमारी सही हो जाती है। हाँ 3 चीजें मिलाया था उसने, नीम के पत्ते, करेले और एरंड के पत्ते। मैंने करवा करके करा था, एक पत्ते बड़े से धोना डाल के मसाले से कर आपको ये पता नहीं है, पहले जो लोग होते थे ना हाथ पैर धो के सोते थे, उसका कारण ही यही होता था। अब कोई पैर धोते ही नहीं, अब तो वो तुरंत बिस्तर में घुस जाता है बस। और आदमी की बीमारी की जड़ी बिस्तर है। तो हाथ पैर धोते थे, अब पैसा नहीं, खत्म हो गया हाथ में धोने का, घर में धोते थे। हाँ अब सब खत्म हो गया। पहले चप्पल पहन के किचन में जाते थे। पहले आदमी जब घर से बाहर निकलता था ना, हाथ पैर धो के मुंह और कुल्ला करके निकलता था, क्योंकि उसका कारण ये था कि कोई भी भारी शक्ति उस पर प्रवेश नहीं करे। ये योग क्यों चलाया पतंजलि ऋषि ने? इसलिए चलाया है कि योग के माध्यम से व्यक्ति अपने को जो है शीशे में उतार सकता है। क्योंकि कितने लोग योग कर रहे हैं मुझे बता दो धरती पे? कोई 2 दिन आ रहा है, कोई 4 दिन आ रहा है, कोई अपने जो रिश्तेदारी 1% भी आदमी योग नहीं कर रहा, और फायदा पूरा चाह रहा है वो। योगी आदमी तो 2 बजे के बाद सोते ही नहीं है, क्योंकि उस समय जो है ना पूरी सृष्टि पे भगवान देवताओं के रूप में अपना जो शरीर धारण करते हैं। 3 बजे ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं, अगर आदमी शक्तियों से एक बार संबंध जोड़ ले तो फिर उसका जो है दुनिया में कोई भी दुख और सुख उसे पिछलित नहीं करेगा। करिए हाँ ऊपर नीचे पहली क्रिया, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, शुगर बीमारी नहीं है, बीपी बीमारी नहीं है, लेकिन इसे सही करने के लिए मनुष्य को मेहनत करनी पड़ेगी। आप दुकान पर बैठते हो सुबह, क्यों बैठते हो? कि हमें 2 पैसे देखने को मिले। इसीलिए जो शरीर मेहनत होती है, शरीर के अंदर कोई बीमारी ना आवे हमारे, इसलिए शरीर परिश्रम होता है बस। अब आप देखिए आपके कंधे कितने हल्के हो गए, आप पूरे दिन हाथों से कितने भी वर्क कर लो, कभी हाथों में आपका दर्द नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी नसों में आपके रुकावट है वो दूर होती है हाथ ऊपर नीचे करने से। खुशी मिलती है तो अपने से मिलती है, दूसरे से तो खुशी थोड़ी देर को मिलती है, और अपने से खुशी 24 घंटे मिलती है। आप किसी के घर चले जाओ, आप शादी में गए अभी 1 हफ्ते, लौट के तो घर ही आना पड़ा, दावतें भी उड़ाई, शादी में भी गए, खूब लेन देन भी करा, लेकिन आखिर में लौट के नहीं पहुंचना पड़ा। ऐसे मनुष्य कहीं भी चला जावे, लौट के उसे अपनी आत्मा में आना पड़ता है। हाँ बस फिर तो काटने लगती है वो जगह। देखिए अपना शरीर अगर स्वस्थ रहता है ना तो त्रिलोकी का राज भी फिर छोटा लगने लगता है, और शरीर में बीमारी है ना तो त्रिलोकी का भी वैभव बेकार लगने लगता है। हाँ अब जो आदमी हवाई जहाज में नहीं उड़ते बड़े खुश होते होंगे कि, और जब हवाई जहाज में बैठ जाते हैं ना तो कहें भगवान नीचे उतार। ऐसे जब आदमी ऊंचाइयों में पहुंच जाता है ना, और जब उसकी टांग खींचती है चारों तरफ से, क्या भगवान में से पहले जैसा बना दे। अब बहुत से लोग क्या करें, कहीं यात्रा में जाना हो ना, बोले यार हवाई जहाज से आधे घंटे में पहुंच गए। अरे तू पहुंच तो गया है, लेकिन तेरी धड़कन कितनी रही बता मुझे, तेरी सांसें कहाँ रुकी रही? घुमाओ दोनों हाथ, दोनों हाथ, हाथ को घुमाने से जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। घुमाओ हाथों को, घुमाओ।
हाथ बिल्कुल सीधे, चलाओ उंगलियों को 20 बार। देखिए इस विधाता ने इस शरीर के अंदर सारी खूबी भरी है, मन भी, बुद्धि भी, आंखें भी, कान भी, नाक भी, और इन सबका अगर प्रयोग सही समय पर होता रहेगा तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहेगा, हमें तो सुख सागर में बैठा रहेगा। सुख सागर का नाम आपने सुना ही होगा, गंगा सागर का नाम भी आपने सुना ही होगा, संगम का भी नाम सुना ही होगा। संगम उसे कहते हैं जो हमारे अंदर 3 नाड़ियां वास करती हैं, ईला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। जो इन तीनों में अपने को जाकर रोक ले, वही जीवन का संगम है। घुमाइए कंधों को, गोल गोल, आगे पीछे। मन अगर एक बार उस परमात्मा में, उस चैतन्य में टिक गया तो फिर मन को जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मन काम, क्रोध, मोह, लोभ में ही जन्म लेता है और बार बार जन्म लेता है। बोले अभी दिल नहीं भरा, अभी मुझे फिर इस संसार में भेजो। और ऐसे करते करते करोड़ों जन्मों की यात्रा के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और बड़े बड़े हवाई जहाजों को हिला देती हैं, ऐसे ही हमारा मन जो है हमारी बड़ी बड़ी कार्यों पर पानी फेर देता है। करिए दोनों हाथों क्लोज करते हुए, देखिए दोनों हथेलों को ऐसा एंटी क्लोज करिए और श्वास भर के खींचिए गर्दन को आगे की तरफ प्रेशर के साथ। प्रेशर क्या है? प्राण शक्ति। जब आप खींचोगे ना तो आपकी जितनी ब्लॉक नसें हैं गर्दन की खुलेंगी। 5 से 7 बार अगर आपने रोज इसे खींचा तो कैसे भी गर्दन के रोग आपके ठीक होंगे। बस श्वास भर के रोकिए। नहीं तो एक बार नसें जाम होने से अंदर के सेल मर जाते हैं। नए सेल बनते हैं लेकिन अंदर नसों तक नहीं पहुंचते हैं। कोशिश करिए आपके सेल नष्ट ना हो। भरिए लंबी सांस। दाईं तरफ की हथेली से प्रेशर देंगे, दाईं तरफ। नाक से सांस ही छोड़ेंगे, मुंह से नहीं छोड़ेंगे। लंबा सांस। ये जीवन सांसों रूपी नौका पे है हमारी, और नौका कब पार लगेगी? जब हम सांसों को नित्य जो धैर्य पूर्वक और लंबा लंबा लेंगे। माथे पे हाथ रखते हो करिए। मस्तिष्क के अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं और 10 खरब के न्यूरॉन्स के अंदर 10 खरब खूबियां छुपी पड़ी हैं। घुमाइए गर्दन को गोल गोल। गोल गोल गर्दन घूमेगी तो गर्दन की जितनी नसें सब खुलेंगी, सर्वाइकल को आराम मिलेगा। देखिए जब गर्दन ज्यादा देर घूमती है तो चक्कर से आने लगते हैं, तो आप वापसी रिपीट हो जाइए, क्योंकि उस तरफ का रक्त दौड़ने लगता है। गर्दन घुमाने से जाम नसें खुल जाती हैं। गर्दन आगे पीछे। प्राण शक्ति वो शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने सूक्ष्म शरीर में आ सकते हैं। अभी हम स्थूल शरीर में रह रहे हैं। स्थूल शरीर में तुम्हारा स्थूल जगत है, भौतिक जगत है। भौतिक जगत की मान्यता तब तक है जब तक सांसें ठहरी हुई है भौतिक जगत में। उसके बाद तो फिर आपका कर्म क्षेत्र आ जाएगा। कर्मों का लेखा जोखा आपको जो है आपको अगले का जन्म देगा। करिए आगे पीछे, घुमाइए दाएं बाएं, आराम से, कोई झटका नहीं, आराम के साथ। कमर घुमाएंगे गोल गोल।
कमर घुमाने से रीढ़ की हड्डी पे जो नसें ब्लॉक होती है अंदर, वो सारी नसें खुलेंगी। घुमाइए गोल गोल। श्वास को भरा रखेंगे, मुंह से बोलेंगे नहीं, नाक से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए 1 घंटे का हमारा योग हमारे करोड़ जन्मों को संभाल सकता है। क्योंकि जो आप वायुमंडल देख रहे हैं ना, इसमें ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं छुपे रहती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, वो आपको देख सकती हैं। जब आप मौन होकर योग करते हो ना, तो वो आपका दर्शन पाके जो है उन्हें आत्म शांति मिल जाती है। आप कभी माइक्रोस्कोप देखना, सूक्ष्मदर्शी देखना, आप कोई भी एक जरा नोक पे कोई भी देखना, आपको लाखों उसमें बैक्टीरिया दिखाई देंगे। तो इस वायुमंडल में अरबों, कोई गिनती नहीं है, इतनी दिव्य शक्ति रहती है। सूरज की जो किरणें हमारे शरीर पे पड़ती हैं, वो हमारे विटामिनों की रक्षा करती हैं, शरीर की रक्षा करती है, सूखे रोग को मिटाती है, बढ़ी हुई चर्बी को कम करती है सूरज की किरणें। अगर हम जो है अपने शरीर पे तेल लगा के, सिर पे कपड़ा ढक के अगर सूरज की किरणें लेते हैं रोज बॉडी के ऊपर, तो अंदर तक की जो भी बीमारी है सूरज अपने किरणों से बाहर खींच के ले आता है। घुटनों को घुमाइए। देखिए धरती के 2 ही देवता हैं, सूरज और चंदा। चंदा फलों को मिठास देता है, सब्जियों को देता है, और सूरज जो है इस सृष्टि में पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में सहायक करता है। जिस घरों में धूप नहीं जाती उस घरों में कभी बीमारियां सही नहीं होती हैं। घुटनों को थोड़ा आगे पीछे जहां तक जा सकते हैं। जब आप बैठोगे घुटन पंजों पे, तो आपकी जय जयकार होगी। बैठिए। आजकल जैसे देखो कब्ज की शिकायत, उसका मुख्य कारण यह है कि हम घुटनों पर बैठने की आदत छोड़ चुके हैं। हम आराम से बैठने के आदी हो गए, और जो व्यक्ति घुटनों पर नहीं बैठता है उसे कब्ज कोई सही नहीं कर सकता। घुटनों का कब्ज सही करना है, 4 से 5 ग्लास गुनगुना पानी पियो, थोड़ा घर में टहलो, और शौचालय जो है अपने जो है बिल्कुल सामान्य बनवाओ घरों में। जब आपके घुटने सही होंगे, 3 से 5 बार अभ्यास के साथ बैठेंगे। आराम से, आराम से बैठेंगे। आराम से बैठेंगे।